है गाइस, मैं हाजिर हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का सेकंड लेक्चर लेके। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का डिफिनीशन और उसकी विधियाँ, उसका मानक रूप भी पढ़े थे। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, पिछले लेक्चर में दो विधियाँ होती है। पहली विधि होती है ग्राफीय विधि और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय की तीन विधियाँ होती है। पहला वज्र गुणन विधि जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि जिसको रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और तीसरा होता है विलोपन विधि जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। उन सबसे पहले हम लोग करेंगे ग्राफीय विधि, एक नंबर विधि पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड, जिसमें हम लोग को ग्राफ खींचना है, सभी समीकरणों का ग्राफ। तो हम लोग का पाठ का ये नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है रेखा, एक सीधा रेखा। तो जो भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे एक सीधा रेखा होगा, और सीधा रेखा कितने प्रकार से, दो उसमें समीकरण रहेंगे तो दो रेखाएं होंगी। दोनों रेखाएं किस तरह से हो सकती है, या तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, या फिर दोनों समांतर हो सकती है, या फिर दोनों रेखाएं एक ही पर हो सकती है, अर्थात समपाती हो सकती है। तो कैसे होगा, तो उसका कितना सोल्यूशन होगा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एक जगह प्रतिच्छेद करेगी, एक जगह क्रॉस करेगी, तो उसके एक हल होंगे जिसको अद्वितीय या एक हल कहा जाएगा, और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और उस समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। जो समीकरण दिया रहेगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, अविरोधी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अविरोधी समीकरण युग्मों के कितने हल होते हैं, तो आप लोग को क्या जवाब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होते हैं। फिर दूसरा जो होता है समांतर, जब भी रेखाएं समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, तो उसका एक भी हल नहीं होता है। कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया तो कोई हल नहीं, और इस रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं, और इसके समीकरणों को कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। और तीसरा कंडीशन आता है कि एक रेखा खींच दी है, दूसरा रेखा भी उसी पे हुआ, तब उसको कहते हैं संगत या आश्रित समीकरण युग्म। समीकरणों को और रेखाओं को कहते हैं संपाती। एक ही पर हो रहा है तो संपाती रेखाएं होती है, और इसके कितने हल, तो उसी पर रेखा है तो अनंत हल हो सकते हैं। इसको अनंत जगह प्रतिच्छेद करेगा तो अनंत हल होते हैं। तो एक जगह प्रतिच्छेद किया, एक जगह एक हल, और कोई प्रतिच्छेद नहीं तो कोई हल नहीं, और एक ही पर है तो अनंत हल। तीन कंडीशन से हम लोग को पढ़ने हैं। ग्राफ खींचेंगे और किस कंडीशन पे आएगा, कितना हल होगा, तो एक हल होगा तो उस हल को हम लोग ज्ञात करेंगे, उस आंसर को लेके आएंगे। और समांतर होंगे तो कोई हल नहीं, जब कोई हल होगा ही नहीं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको, उसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। और तीसरा, जब अनंत हल होंगे तो अनंत हल में हम लोग को कौन सा हल चाहिए, बहुत सारा हल दे दिया होगा तो उसका आंसर क्लियर एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। अर्थात हम लोग को केवल प्रतिच्छेदी रेखाओं को ही सोल्यूशन लेके आना है। तो कुछ ग्राफ्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ करेंगे, ग्राफ का टेबल बनाएंगे, और उसके बाद से उसको प्लॉट करेंगे हम लोग तल पे, आर्गन प्लेन में। तो देखते हैं, जिसको कार्तीय तल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफीय विधि। ये तीनों कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि कौन सा ग्राफ होगा। ये ग्राफ ऐसा है, ये हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, एक जगह प्रतिच्छेद किया, ऐसा भी हो जाए, कहीं एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तब उसको कहेंगे एक हल है। और ये समांतर इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी समांतर हो जाए दोनों रेखाएं, तब उसको कहेंगे कि इसके कोई हल नहीं है। और इस समीकरणों को किस नाम से जानेंगे, तो असंगत समीकरण युग्म के नाम से। और संपाती का मतलब एक लाइन ऐसे गया, दूसरा इसी पे गया, तब कहेंगे संपाती। और जब संपाती होते हैं तो उसके अनंत हल होते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक ग्राफ खींचना सबसे पहले देखते हैं, ग्राफ खींचते कैसे हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का फाइनल आना ही आना है बिहार बोर्ड के लिए। तो देखते हैं, एक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं और उसके बाद से उसको हल करते हैं। मेथड 1 याद रखेंगे, ग्राफीय विधि है। सबसे पहले एक समीकरण आप लोगों को दे रहा हूं, x + 2y = 4। एक सोल्यूशन, एक समीकरण है। हम लोग को एक युग्म अर्थात दो समीकरणों के बारे में पढ़ना है। पहला है x + 2y = 4, और दूसरा रहेगा 2x + 4y = 12। अब देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसको कहेंगे इक्वेशन 1 और इसको कहेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 के लिए हम लोग एक वैल्यू चार्ट बनाएंगे, मान सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं, और एक मान सारणी 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, ऐसा कुछ बनाए होंगे। इसमें x और इसमें y, इसमें वैल्यू रखेंगे तो y का कोई वैल्यू, और ऐसा
इसके लिए भी और इसके लिए भी दो हम लोग टेबल बनाएंगे, दो टेबल तो दो लाइन खींचेंगे, एक ही तल में दो लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखते हैं कैसे आता है टेबल। तो टेबल याद करने का, टेबल फाइंड करने का सबसे आसान तरीका होता है जीरो रखना। जीरो रखना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जीरो रखने से आंसर नहीं आएगा। एक पॉइंट तो मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट ड्रॉ करने आप लोगों को आना चाहिए। जैसे ये आर्गन प्लेन है जिसको हम लोग कहते हैं कार्तीय तल, इसमें हम लोगों को 2, 3 इस पॉइंट को दिखाना है। x के तरफ 2 और y के तरफ 3। तो x के तरफ एज्यूम करते हैं 1 है 2, यही 2 और y की तरफ 1 2 3 ये 3 और ये कितना रहा 2। इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे और जहां प्रतिच्छेद करेंगे दोनों एक दूसरे को वही हो जाएगा 2, 3। क्लियर हो रहा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पॉइंट निकालते हैं, इसके लिए पॉइंट, एक और पॉइंट इसमें ड्रॉ करते हैं 3, 0 को इसमें ड्रॉ करते हैं। देखते हैं होता है कि नहीं। x की तरफ 3 तो x की तरफ 1 2 और ये क्या रहा 3 और y की तरफ 0, 0 मतलब कुछ नहीं, यही पॉइंट हो जाएगा 3, 0। फिर से एक और पॉइंट मैं आप लोगों को ड्रॉ करने सिखा रहा हूँ 5 0 0,5 यानी x के जगह पर 0 मतलब x की तरफ 0 मतलब कुछ नहीं, यही रुक गए और y की तरफ 5 मतलब 3 4 और 5 यहाँ पास है। x की तरफ कुछ नहीं, y की तरफ 5, इसको कहते हैं 0,5। ये ध्यान रहे पहले 5 नहीं लिख सकते हैं, पहले 0 तब 5। जो पॉइंट दिया है उसको पहले x होता है, ऑलवेज पहले x और बाद में y होता है। तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करने सीख लिए। एक माइनस वाला देख रहे हैं -2, -5 x की तरफ -2 तो ये यहाँ से इधर आते हैं तो माइनस होता है -1 -2 -3 तो हम लोग को -2 यही ना होता है -2। y की तरफ कितना -5 नीचे की ओर -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ होता है। तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे एकदम सीधा अपने स्केल से या फिर ग्राफ पेपर पे आप लोगों को पूरा लाइनिंग करके दिया रहता है। और इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानेंगे -2, -5। एक और पॉइंट देख रहे हैं हम लोग 0, -3। 0, -3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, x की तरफ 0 और y की तरफ -3। x की तरफ 0 मतलब यही रुक जाएंगे, y की तरफ -3 ऊपर नीचे 1 2 और 3 -3 ये हुआ 0, -3। ऐसे हम लोग पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो जितना भी पॉइंट मिलेगा सब हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं ना कार्टेशियन प्लेन में। तो ये आप लोगों को आना चाहिए था। ऐसे 8वीं क्लास में पढ़ेंगे, 9वीं क्लास में पढ़ेंगे, आज 10th में पढ़ने जा रहे हैं। 10th में इस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे अभी थोड़ी देर पहले। तो आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इस प्लेन में ड्रॉ करना है। ऐसा ग्राफ बनाइएगा आप लोग ग्राफ पेपर पे और ड्रॉ करना है। कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं यहाँ, उसको रफ कर लीजिएगा आप लोग, देखते हैं और उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 3, -5 फर्स्ट पॉइंट रहेगा, सेकेंड रहेगा 0,3, थर्ड रहेगा 3, 0, फोर्थ रहेगा -2, -3, उसके बाद से फिफ्थ रहेगा 0, 1 और 6 रहेगा -2, 0, सेवेंथ रहेगा 7, 0 और 8 रहेगा 1, 1। इतना ही आप लोग करना है। कुछ पॉइंट्स में जैसे 3.5, 3.6 को ड्रॉ करना है, उसके लिए कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इसको मेंशन कर लीजिए, आप लोग रफ कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को। इसको राइट डाउन कर लेंगे, अपनी कॉपी में रफ कर लेंगे। ऐसे ही ग्राफ में प्लॉट करना है। अब एक पॉइंट वाला आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वैसे मेरे पास ग्राफ पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में आप लोग कैसे ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ इसको। क्या है 10th क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट में आएंगे या बट्टा में आएंगे, बट्टा में आएंगे तो उसको पॉइंट में भाग देके कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 1 ये 0, x भी 0 और y भी 0, 1 2 3 4 5 6 7 इधर की ओर आते हैं तो -1 -2 -3 -4, ऊपर की ओर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे की ओर आते हैं -1 -2 -3 -4। इधर x का होता है, ये हॉरिजॉन्टल को x कहते हैं और वर्टिकल को y कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, जो जमीन के समांतर होता है वो x अक्ष कहलाता है। उधर x तो इधर x डैश और ये x, इधर ऊपर की ओर y और नीचे की ओर y डैश, डैश यानी निगेटिव। अब हम लोग को करना क्या है, कुछ पॉइंट वाला दशमलव वाला दिखा रहा हूं। जैसे
2.3 कमा 1.5 कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आप लोग को 2 और 3 के बीच में इसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोगों के ग्राफ पेपर में दिया रहेगा और सबके बीच में होते हैं। और फिर से इधर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आप लोग ग्राफ पेपर में सभी के बीच में लाइनिंग दिया होगा। हम लोग को जो जरूरत है उसके बीच में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सभी को ड्रॉ करना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग देखिए 2.3 एक्स की तरफ 2.3 और वाई की तरफ 1.5। तो x की तरफ 2.3 तो x यही ना x है, प्लस में 2 है कि माइनस में? तो देखेंगे प्लस में 2 है, तो प्लस में 2 यहां से इधर और माइनस में इधर, तो प्लस में 2.3 2.123 ये रहा 2.3। x की तरफ 2.3 अर्थात ये रहा 2.3 2.123 यहाँ रहा 2.3 और y की तरफ 1.5 1.12345 ये रहा 1.5 y की तरफ। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके चलेंगे और इसको ऊपर लेके चलेंगे। जहां पास ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे उसको कहेंगे 2.3, 1.5। इस तरह पॉइंट वाला डिनोट करना है। अगर माइनस में है तो नीचे की ओर चलेंगे, प्लस में रहेगा तो y माइनस में रहेगा तो नीचे और प्लस में रहेगा तो ऊपर, x प्लस में रहेगा तो राइट साइड और माइनस में रहेगा तो लेफ्ट साइड। इसके वजह से क्या करेंगे, ये ड्रॉ करना सीखा। अभी कुछ इस पे पॉइंट पे दे रहा हूं एग्जाम्पल, आप लोगों को रफ कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए, तो ऐसे ही ग्राफ में प्लॉट करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए 1.2, 3.1, सेकेंड -3.2, -1.2, थर्ड 0, 7 बहुत लंबा हो जाएगा 2.2, एक और -1.5, 0, नेक्स्ट 2, -2.5। तो ये देखिए -3.2 x की तरफ -3.2, जिस तरह इधर प्लस में है उसी तरह -3.2 ऐसे कुछ होगा। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा और ये रफ कर लेना है, ये भी रफ कर लेना। अभी 5-6 क्वेश्चन इसके पहले किए थे उसको रफ कर लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण को हल करने जा रहा हूँ। इस दोनों समीकरण को ग्राफ खींचते हैं, कैसे ग्राफ खींचेंगे और कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं पॉइंट फाइंड आउट होता है या नहीं होता है। तो आप लोगों को समीकरण को शॉर्टकट में से लिख सकते हैं। समीकरण 1 में या तो x या फिर y किसी एक का मान 0 रख दीजिए। x का मान 0 कर देंगे तो यही ना बचेगा, या फिर y का मान 0 कर देंगे तो ये बचेगा। तो एक बार x का वैल्यू 0 करते हैं और एक बार y का वैल्यू 0 करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में x का वैल्यू 0 रखते हैं। x का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यही है, मेंशन करेंगे समीकरण 1 x के जगह पर 0 तो क्या बचेगा, एक पॉइंट में बनाते हैं 2y = 4। 2 आके डिवाइड होगा 4 में, डिवाइड होगा 2 से, तो y = 4 में 2 से बट्टा करेंगे, भाग करेंगे तो कितना बचेगा 2। ये रहा अपना y का वैल्यू मिल गया। x 0 रखिए तो y का वैल्यू मिल गया। पुनः एक और पॉइंट बना लेंगे, पुनः अगेन फिर से पुनः। अब एक बार x 0 रखें और एक बार y 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर जैसे ही y का मान 0 रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान 0 रखिए तो समीकरण 1 यही ना, y का मान 0, ये y का वैल्यू 0 हो गया तो x = कितना बचेगा 4। x = 4 देखिए, तो एक बार समीकरण 1 में ही x का मान 0 रखे हैं तो y का वैल्यू मिला और y का मान 0 तो x का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया। तो यहाँ एक वैल्यू चार्ट मिलेगा आप लोगों को, ऐसा कुछ ये चार्ट मिलेगा, इसको कहते हैं वैल्यू चार्ट। इसके ऊपर लिख सकते हैं मान सारणी या फिर समीकरण लिख दीजिएगा। समीकरण जो है x +
2y इक्वल टू 4। देखिए तो x और y, x का वैल्यू सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, दो पॉइंट बनाया हूं तो दो वैल्यू निकाला हूं। x बराबर 0 तो y बराबर कितना है 2 आया, x वाले में 0 तो y वाले में इसके सामने 2, और फिर से एक बार और आइए पुनः y बराबर 0 y वाले में 0 तो x वाले में 4, y वाले में 0 तो x वाले में कितना आ गया 4। एक मान सारणी हम लोग फाइंड कर लिए एक समीकरण के लिए, सेम सेम करेंगे समीकरण 2 के लिए। अब देखिए क्या होता है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक बार x बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने पर एक बार x का वैल्यू 0 रखते, तो x का वैल्यू जैसे ही 0 रख रहा हूं तो समीकरण 2 यही है, x बराबर 0, ये 0 पूरा 0 कर देता है, मल्टीप्लाई होता है तो पूरा 0 हो जाता है। क्या बचेगा प्लस में 4y, तो प्लस नहीं लिखा जाएगा, पहली बार प्लस नहीं लिखा जाता है, तो 4y इज इक्वल टू कितना आ गया इधर 12 और 4 से आके इधर इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड, गुणा में होता है तो भाग में होता है, तो गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 में 4 से भाग देंगे, 12 में 4 से भाग दिए तो 4 यही 12, 3 बार में कटेगा, y का वैल्यू मिल गया। पुनः अब एक बार जैसे इसमें किए हैं x 0 तो y का, y 0 तो x का। जनरली इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, एक बार x 0 रखिए एक बार y 0 रखिए, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू मिलेगा x y का, ग्राफ वैसे ही जाएगा लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पुनः अब एक बार x का वैल्यू 0 रखे हैं और एक बार किसका वैल्यू रख दूं यहाँ y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y का वैल्यू 0 रखेंगे समीकरण 2 में, यही ना समीकरण 2, y की जगह पर 0 ऐसे ढक लीजिए हाथ से, तो क्या बच गया 2x इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 और 2 इधर आके डिवाइड होगा x में, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6 टाइम डिवाइड हुआ। अब इसका वैल्यू चार्ट देख लीजिए, तो वैल्यू चार्ट इसका भी मान सरणी ऐसा ही कुछ बनेगा जैसा पहले समीकरण का बना है। देखिए तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण का नाम तो लिख देते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब देखते हैं इसको, जब क्या मिला x 0 तो y वाले में 3, x वाले में और y वाले में, पहले x बाद में भाई, x 0 तो y वाले में 3 और y 0 तो x वाले में 6, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ खींचना है तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू चार्ट निकालेंगे। कोई भी ऐसा समीकरण दिया है, ऐसा कोई भी समीकरण दिया है, एक बार x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आया, जरूरी नहीं 2 आया, हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ सकता है, किसी में 3 4 पॉइंट में भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है, बट्टा में आ सकता है, तो उसको पॉइंट में कर लीजिए, पॉइंट कर लेंगे तो अगर बट्टा में आए तो पॉइंट कर लेंगे, आसान हो जाएगा ड्रॉ करना। उसके बाद से इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू, इस तरह चार्ट हम लोग बना लिए, समीकरण 1 का भी चार्ट और समीकरण 2 का भी चार्ट। अब देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं कैसे हो रहा है कि नहीं, ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ के लिए 3 कंडीशन आएगा। कंडीशन 1 संरेखीय प्रतिच्छेदी हो सकती है, कंडीशन 2 समांतर या कंडीशन 3 संपाती। अब इन तीनों में से कैसा ग्राफ आएगा इसका, अभी तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो पता चलेगा। देखते हैं, हम लोग को ये चार्ट अब याद रखना है, हम लोग को पॉइंट मिल गया, पॉइंट को ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पॉइंट है 0,2 और 4,0 समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए देखिए तो 0,3 और 6,0। अब हम लोग इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफ में, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। इसको रहने दे रहा हूं जो अपना वैल्यू चार्ट मिला है। इस समीकरण को भी, ये एग्जाम्पल के तौर पे एक समीकरण लिए थे, अब इसको भी मैं इरेज कर दिया, ये साइड में लिख ले रहा हूं, रहने देते हैं। ग्राफ खींचने का सबसे आसान तरीका यही होता है, एक बार x0 रखिए, एक बार y0 रखिए, अदरवाइज दूसरा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि x0 रखने पर y का वैल्यू नहीं मिलेगा और y0 रखने पर, यानी कि एक ही पॉइंट मिलेगा। हम लोग को ग्राफ खींचने के लिए कभी 2 ही पॉइंट चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ और बोलूंगा कि यहाँ से एक लाइन खींचिए, तो इस पॉइंट से इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरे पास 2 पॉइंट है,
दो पॉइंट है ए और ये, एक सीधा रेखा खींचिए तो हमेशा और हमेशा ऐसा ही खींचिएगा, इसके अलावा कोई भी खींचिएगा टेढ़ा, मतलब थोड़ा सा क्रॉस करके खींचिएगा ऐसे, तो इस पॉइंट से नहीं जाएगा। दो पॉइंट से हमेशा और हमेशा एक ही लाइन खींचा जा सकता है, इसलिए ग्राफ खींचने के लिए हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। और देखिए हम लोग का जो समीकरण था x प्लस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा था 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब देखिए इक्वल टू के इधर यानी x है y है, इक्वल टू के इधर कोई अंक है, नंबर है, इसमें भी x y इक्वल टू के इधर कोई नंबर है। तो जब नंबर रहेगा चाहे इधर या इधर, कोई अकेला कांस्टेंट यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसमें तीनों है। कभी कभी ऐसा होता है c2 का वैल्यू c1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में आप लोगों को x और y का वैल्यू 0 रखने से काम नहीं चलेगा। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, और फिर से y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। एक बार x 0 तो y 0, एक बार y 0 तो x 0। इस कंडीशन में एक ही पॉइंट मिला, तो एक पॉइंट से ग्राफ नहीं हो सकता है। तो वैसे करके एक बार x का वैल्यू 0 रखिए और एक बार x का ही वैल्यू कुछ और रखिए। वैसा क्वेश्चन आएगा अगले लेक्चर में मैं अटेंड करूंगा। पहले इसका ग्राफ देखते हैं कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इस वैल्यू चार्ट से ग्राफ खींचना शुरू करते हैं। यहाँ तो जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर होता है +1 2 3 4 5 और 6, इधर होता है माइनस, यहाँ 0 रहता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके होता है। इसका नाम होता है x, इसका y, इसका x डैश और इसका y डैश। इतना मेंशन कर लेंगे, आप लोग के ग्राफ में होगा, ग्राफ में बहुत अच्छे से सटीक दिया होगा, इसके बीच में 10 पतला पतला लाइनिंग भी दिया होगा। तो हम लोग को यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेंगे और देखते हैं इसका पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं। x0 तो y2 पॉइंट, x0 तो y2, अभी थोड़ी देर पहले रफ करने के लिए दिया हूँ, x0 तो y का वैल्यू 2, x की तरफ 0 y की तरफ 2, देखिए तो यही ना आ रहा है x0 तो y2। नेक्स्ट x की तरफ 4 और y की तरफ 0, x की तरफ 4 चलिए 1 2 3 4, y की तरफ 0 मतलब कुछ नहीं, ये कितना होगा 4,0। अब देखिए तो 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अपना स्केल रख के और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए ऐसे। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग स्केल से करेंगे इसको। एक पॉइंट एक ग्राफ खींच लिए, इसका नाम लिख देते हैं। कौन सा समीकरण का है? पहला समीकरण। पहला समीकरण का क्या नाम था? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इस पे लिख दिए। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है? x 0 तो y कितना 3, x की तरफ 0 तो y की तरफ 3, यही कहीं ना आएगा, x की तरफ 0 तो y की तरफ 3। और दूसरा क्या है? x के जगह पर 6 और y के x के जगह पर 6 यही है, y 0 मतलब कुछ नहीं, ये 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट्स को ऐसे मिला दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए सीधा अपने स्केल से। कितना है इसका नाम? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। जरा ध्यान देंगे, ये पॉइंट्स क्रॉस कर गया, आप लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट्स को पेंसिल से बनाएं तो इधर कर लेंगे, यहां कर लेंगे 0,2, इस पॉइंट्स को भी 4,0। अब ये साफ सुथरा हो जाएगा। और क्या थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ से, आप लोग सीधा करेंगे अपने स्केल से। अब देखिए तो कौन सा कंडीशन आया तीनों में से? सबसे पहला कंडीशन था प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब ऐसा होता है, कहीं एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए तो दूसरा में होता है समांतर। समांतर हुआ का मतलब ये रेखा वैसा भी है, तो समांतर हुआ। तो इस समीकरण युग्मों को किस नाम से जानते हैं? तो समीकरण युग्मों को कहते हैं असंगत, और असंगत है तो इसके कितने हल? तो इसके कोई हल नहीं। तो इतने ग्राफ खींचने के बाद नीचे कर्नल में चले के लिख देंगे समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्मों, जो समीकरण दिया उनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि समीकरण युग्म असंगत है। असंगत का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं।
अब क्या करेंगे अपन लोग, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इस पर रफ करके दे रहा हूँ, रफ करने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ एग्जांपल। तो उसमें हो सकता है कि प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को या फिर नहीं भी करे। तो देखिए एक रफ कर लीजिए इस पे एग्जांपल। इसमें पहले ये मेंशन करना फिर ये मेंशन करना है, दो समीकरणों के लिए एक पेज में, और दूसरी तरफ होता है ग्राफ खींचना। तो उसी पेज में ग्राफ नहीं खींचने लगेंगे, एक तरफ दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ये पॉइंट्स लेके आएंगे, चार्ट लेके आएंगे, और दूसरे पेज में उसी के दूसरी तरफ क्या होता है, ग्राफ खींचने का दिया रहता है ग्राफ पेपर। तो आप लोग करेंगे ऐसा, एक तरफ सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ ग्राफ करेंगे, और ग्राफ खींचने के लिए कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इरेजर का यूज ना करें। एक बार में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जितना बार इरेज करेंगे उतना बार वो थोड़ा गंदा होते जाएगा, और गंदा होगा फिर सिर्फ अच्छा नहीं लगता है ग्राफ। इसके बाद से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। मेथड 1 ही पढ़ रहे हैं ग्राफ, अभी मेथड 1 अगले लेक्चर में भी मेथड 1 ही पढ़ेंगे, ग्राफ खींचना ही सीखेंगे, और उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। कुछ और ग्राफ्स देख लेते हैं जो आप लोगों को करके आना है। x प्लस 2y इक्वल टू 6, और दूसरा रहेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा एक 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करके देखते हैं कितना होता है। तो इसका भी वैल्यू चार्ट आप लोग बनाएंगे, और इसका भी माइनस से जरा माइनस को मेंशन करेंगे तो थोड़ा माइनस में जाएगा। अगर ऐसा ग्राफ आपको आता है, एक लाइन ऐसा दूसरा लाइन ऐसा, यहाँ पास प्रतिच्छेद किया तो इसको नीचे लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, और जब प्रतिच्छेद किया तो इसका कोई एक ही हल होगा, और एक हल कितना, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखेंगे। तो जितना पे कटेगा x तो उतना कहेंगे x इक्वल टू उतना, और जितना पे कटेगा y तो y इक्वल टू उतना, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, एक ही आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे जो यहाँ जीरो रहेगा या फिर इससे थोड़ा सा हार्ड पॉइंट में, और एक और एग्जाम्पल करेंगे, फिर आप लोगों का ग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा। मेंशन करेंगे, आप लोग पहले टेबल बनाएंगे इसका, और इसका टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद से उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद से तब सॉल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x माइनस वाई एग्जाम्पल एक और कर लेंगे। जितना एग्जाम्पल करें, मैथ में एग्जाम्पल जितना करते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो क्या होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन रहेगा आप लोगों को 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका भी ग्राफ आप लोग कर लेंगे, देखते हैं होता है कि माइनस पे जरा केयर करेंगे, माइनस रहता है तो ये माइनस होगा तो उधर चला जाएगा। आप लोग देखिए इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा मैं हल कर दे रहा हूँ, ऐसे टेबल कैसे बनेगा आप लोग को डिटेल में बनाना है। ये x और ये y, पहले समीकरण के लिए x0 तो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और फिर माइनस 2, और एक बार y0 तो x इक्वल टू 1। इतना आप लोगों को आना चाहिए, देखिएगा मिलाइएगा। और दूसरे समीकरण के लिए इसमें चलेंगे तो x0 तो y इक्वल टू हो जाएगा x0 तो y इक्वल टू हो जाएगा -4, और एक बार y0 ये पूरा 0 तो x इक्वल टू 1। ऐसा ही कुछ आना चाहिए। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही पॉइंट उसका सोल्यूशन, पॉइंट अर्थात x y वही उसका हल होगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ट कैसा बनना चाहिए, देखिए इसका चार्ट रब कर दे रहा हूँ। x0 तो ये प्लस को गुम कर दे रहा हूँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 में डिवाइड होगा 3 से तो 2 हो जाएगा। x0 तो y2, x0 तो y2, और एक बार y0 तो x कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6, और इसके दूसरे इक्वेशन के लिए ये आएगा x0 तो ये माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, 12 में 3 से तो 4, लेकिन माइनस लगा है, x0 तो y -4, और एक बार y0 तो x6। इस तरह आप लोग का आएगा। इसको पॉइंट को इसमें ड्रॉ कीजिए, ग्राफ खींचिए, और ग्राफ पेंसिल से खींचना हमेशा,
इसको सॉल्व करेंगे पेन से और पॉइंट्स को ग्राफ को खींचेंगे पेंसिल से। तो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन करने हैं और कल थोड़ा सा अगले लेक्चर में इससे हार्ड क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हार्ड करेंगे और उसके बाद से जो जीरो होता है इधर सी के जगह पर जीरो, उसको सॉल्व करने का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग का ग्राफ क्लियर। उसके बाद से आप लोग एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा ग्राफ वाला। उसके बाद से मेथड 2 में एंट्री लेंगे, मेथड 2 को 3 विधि से, हर एक क्वेश्चन को 3 विधि से पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, आप लोग सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए।